Hello students, today we are discussing about this convolution sum. So what is convolution actually? So whenever if there is an LTI system, all of you know what is LTI system, linear time invariant system. If there is an LTI system and you are providing an input xn, for example, into it, the output will be yn, and it's the impulse response of this LTI system will be that, for example, hn. Then what will be the output of this system? It depends on the impulse response of this LTI system and this input. So it will be the convolution of these two signals. So for discrete time signal, we are having convolution sum, and for continuous time signal, we have convolution integral. Okay, so we have integral for continuous time signal, and discrete for discrete system we have convolution sum. So what is convolution? This is the formula is actually here. It is summation of k equals to minus infinity plus infinity x of k h of n minus k. So why only take this impulse response? What is impulse response? Hn is impulse response. So all of you know what is impulse response. Response means output. Output to what? What output? Output corresponding to input of an impulse signal. अगर हम input signal में impulse signal देते हैं, impulse signal क्या होता है? Delta t. Integration minus delta t to t dt equals to 1. You have seen this signal. तो अगर आप इनपुट में सिग्नल को देते हैं, जो उसका आउटपुट आएगा दैट विल बी impulse response. So why we are considering only impulse response in the case of this output convolution? For finding output, why only we want have this impulse response? Why not step response or ramp response? So why only impulse response? Because impulse response having the if you want to see this delta t function in the frequency domain, then it is flat over the range of frequencies. So whatever is the frequency we have in input, that will be come across output. मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर हम इसे एनालॉजी को समझे तो वाटरमेलन आपने देखना है. एक वाटरमेलन जो होता है, तरबूज अगर सही है कि या खराब है, ये आप कैसे पता करेंगे? आप उस पे क्या करते हैं, उस पे मारते हैं वाटरमेलन में, तो उससे जो आवाज आती है, तो आवाज जो आएगी, अगर वो डैम्प आवाज है तो आवाज क्या है? जो आवाज आ रही है वो आपका आउटपुट है. साउंड जो हो गया आपका आउटपुट हो गया. आपने जो मारा, हाथ से उसको मारा, तो वो है इनपुट. तो वो डेट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इम्पल्स सिग्नल. ठीक है, डेल्टा टी. और जो आउटपुट आएगा वो है साउंड. तो साउंड उसका डैम्प अगर है, तो डैम्प साउंड है तो क्या हो गया? वो खराब है. अगर श्रिल हाई पिच साउंड आ रही है, अगर वो शार्प साउंड आ रहा है, इसका मतलब वाटरमेलन इज फ्रेश. सो आप ये इनपुट आप दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट आप निकाल रहे हैं विदाउट एनी सीइंग इनटू दिस सिस्टम. अंदर सिस्टम के अंदर क्या है, इसको काटे बिना आपको पता लग गया कि ये तरबूज ठीक है कि नहीं ठीक है. तो ये इनपुट सिग्नल को आप देख सकते डेल्टा टी. क्योंकि इनपुट भी ये डेल्टा टी है, इसका आप अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करोगे तो ये आपका डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 है. ठीक है, तो डेल्टा टी का जब 1 है तो ये क्या है? एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्लैट रेस्पॉन्स देगा फ्रीक्वेंसी. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस इम्पल्स रेस्पॉन्स. सो फर्दर in this convolution, what we are concerned with this xk, xn and h of n. So इसमें तीन बेसिक ऑपरेशन चाहिए हमें. तीन बेसिक ऑपरेशन क्या जो सिग्नल के ऊपर लगता है? सबसे पहले शिफ्टिंग, फिर आपको आना चाहिए शिफ्टिंग के बाद रिवर्सल और स्केलिंग. तो ये तीन आपको पता है कि ये तीन ऑपरेशन ऑन सिग्नल होता है. ठीक है, तो अगर आप इसमें बेसिकली शिफ्टिंग और रिवर्सल की यूज होगा. तो सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, x ऑफ के h ऑफ n माइनस के, तो इस केस में अगर मैं इसको h ऑफ n को h ऑफ x ऑफ k बनाता हूं, तो k n जो है, n का रिप्लेस हो जाएगा k से x ऑफ k, और ये एज इट इज रहेगा -1 -2 में 1 और 2. उसी तरीके से अगर हम h ऑफ k लेते हैं तो k h ऑफ k क्या आ गया? 0. सेम
1 में 2 है और 2 में 1 है। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के x ऑफ k इंटू एच ऑफ n माइनस के, ये समेशन है। तो समेशन क्या करेगा, अलग अलग n की वैल्यू लेगा, n की वैल्यू लेगा, अलग अलग n की वैल्यू ले लेके अलग अलग n की वैल्यू से हम इसको h ऑफ n माइनस के को x ऑफ k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और n की वैल्यू 0 पे अलग अलग जो भी वैल्यू आएगी इसको शिफ्ट करने के बाद, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको आपने चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करना है, इसको आप चेंज करोगे, सपोज करो h ऑफ माइनस के, सबसे पहले n अगर 0 है, n अगर 0 है तो h ऑफ n माइनस के क्या होगा, h ऑफ n माइनस के, n 0 हो गया तो h ऑफ माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा, h ऑफ माइनस के मतलब k जो पॉजिटिव में है वो सब नेगेटिव है, मतलब +1 में जो है वो -1 में आ जाएगा, 2 में है जो -2 में आ जाएगा। तो ये -1 -2, -1 में क्या था 2 और -2 में क्या था 1, तो ये आएगा h ऑफ माइनस के। ठीक है, अब अगर n इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब अगर मैं y0 निकालना चाहता हूँ, y0 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, x ऑफ k क्या था, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू -∞ टू +∞ x ऑफ k h ऑफ n माइनस के yn। तो y अगर 0, y0 में क्या करूंगा, x ऑफ k इंटू h ऑफ माइनस के, तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -1 जो सैंपल -1 में वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो क्या है y0 5 आ गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 1 लेंगे। ठीक है, n इक्वल्स टू अगर 1 लिया हमने तो क्या आएगा, सपोज करो इसको -1 लिया, स्टार्टिंग में -1 लेते हैं, आई विल टेल यू। तो सबसे पहले जो h ऑफ k है उसको क्या किया हमने, उसको ये हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू -1, तो ये आएगा 1 h ऑफ -1 माइनस के। तो सबसे पहले आप क्या करो, शिफ्ट करोगे। शिफ्ट कैसे करोगे, -1 है तो -1 में शिफ्टिंग क्या होगी, इसको आप अभी भूल जाओ। तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस, अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं इस वाले ऑपरेशन को, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस फॉलो करके शिफ्टिंग करोगे सिग्नल का, फिर आपने करना है रिवर्सल। अगर आप पहले रिवर्सल करोगे तो ये साइन, आपने नेगेटिव साइन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा। शिफ्टिंग करना है सबसे पहले, तो शिफ्टिंग अगर -1 है तो -1 में शिफ्टिंग कैसे होगी, इसकी शिफ्टिंग करनी है। तो -1 में शिफ्टिंग कैसे हो जाएगी, ये जो 1 में है, 0 में तो 0 है, ये 1 में जो है ये 2 में आ जाएगा, 1 से शिफ्ट हुआ, और ये 2 में जो था वो 3 में आ जाएगा। ठीक है, 1 से शिफ्ट किया है -1, तो 2 में क्या आ जाएगा 2, और 3 में क्या आ जाएगा 1। ये क्या है, h ऑफ 1 माइनस के, ये क्या आ गया, h ऑफ 1 माइनस के, सॉरी h ऑफ k माइनस 1, h ऑफ k माइनस 1, k माइनस h ऑफ, ये क्या आ गया, h ऑफ k माइनस 1 मतलब, h ऑफ k माइनस 1 मतलब ये जो -1 क्या किया हमने, 1 क्या किया, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं, ऑपरेशन ऑफ द सिग्नल हमने लगाया। तो -1 तो 1 से शिफ्ट कर दिया। अब क्या किया हमने, अब ये -1 इसको माइनस कर दिया, अगर इसको माइनस कर दिया तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब जो 2 में था वो -2 में आ जाएगा, -1 -3, तो -2 में क्या आ जाएगा, -2 में आ जाएगा 2, और 3 में क्या आ जाएगा 1। तो उस तरीके से जो y ऑफ -1 था, जो y ऑफ n क्या है, -1 लिया, y ऑफ -1 क्या आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई करो x ऑफ k के साथ, तो -1, तो -1 में क्या है, -1 में 2 है, लेकिन -1 में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस -2 में 2 है, ये -2 में 1 है, तो 1 इंटू 2 2 2 आ गया। अब इसी तरीके से हम अगर h ऑफ n अगर -2 लेते हैं, अब n अगर -2 लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, k -2, तो k -2 लिया तो हमने, तो जो 0 1 2 3 4, जो पहले 1 में था वो अब 3 में आ जाएगा, क्या था 2, और जो पहले 2 में था वो क्या आ जाएगा 4 में आ जाएगा, ये 1, और फिर हमने क्या है h ऑफ -k -2, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स अगर होगा तो ये जो 3 है वो -3 में आ जाएगा, और जो -3 में क्या आ जाएगा 2, और -4 में 1, और बाकी 2 1, -1 -2 में क्या है 0 0, और यहाँ पे भी 0 0। अब यहाँ इसको
एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ माइनस के माइनस टू अगर करते हो आप वाई ऑफ माइनस टू, तो क्या आएगा? देखो एक्स ऑफ के माइनस टू तक है, इसके आगे माइनस थ्री माइनस फोर क्या है? जीरो है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस टू माइनस वन जीरो है, बाकी माइनस थ्री माइनस फोर एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे माइनस थ्री माइनस फोर जीरो है। इसका मतलब y ऑफ माइनस टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आप कितना भी शिफ्ट करोगे माइनस थ्री माइनस फोर एन इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव जो भी लोगे, ये अब जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम पॉजिटिव को देखते हैं, एन इक्वल्स टू प्लस वन देखते हैं। ठीक है, एन इक्वल्स टू प्लस वन अगर देखा आपने, एक तो आपका आ गया, कौन कौन सी वैल्यू आ गई? लेट अस समराइज इट। y इक्वल्स टू जीरो में y जीरो क्या? 5 है। y ऑफ माइनस वन क्या था? y ऑफ माइनस वन ये है, 2 है। ठीक है, माइनस टू, एन इक्वल्स टू माइनस टू में जीरो आ गया। ठीक है, अब आप देखते हैं एन इक्वल्स टू प्लस वन। एन इक्वल्स टू प्लस वन देखोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे पहले क्या करना है, एच ऑफ क्या था? एच ऑफ एन माइनस के। तो एच ऑफ के प्लस वन करो पहले। तो के प्लस वन करोगे तो जो पहले वन में था ये प्लस वन है, तो ये क्या होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगी क्योंकि प्लस वन है। ठीक है, तो प्लस वन में क्या था? टू था, तो वो जीरो में आ जाएगा। ठीक है, और जो जीरो में आ जाएगा, और जो पहले टू में था वो वन में आ जाएगा। क्या था? वन। ठीक है, ये आ गया क्या है? के प्लस वन, ये के। अब इसको क्या करना है? हमने रिवर्स करना, माइनस के प्लस वन। क्यों? क्योंकि एच ऑफ माइनस एन माइनस के है। ठीक है, एच ऑफ एन माइनस के है, तो एन हमने क्या पुट किया? प्लस वन और माइनस के। तो माइनस के जब हम रिवर्स करेंगे, इस सिग्नल को रिवर्स कर दें तो जीरो में रहेगा। ठीक है, जीरो टू, और ये वन जो है ये क्या हो जाएगा? माइनस वन में आ जाएगा। माइनस वन में क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जब आप एक्स ऑफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटू एच ऑफ एन माइनस के, ये क्या आ गया? वाई ऑफ वन। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स ऑफ के कौन सा है? एक्स ऑफ के ये रहा, एक्स ऑफ के, ये एक्स ऑफ के है। तो माइनस टू में ये वन है, माइनस वन में टू है। ठीक है, तो ये क्या है? माइनस वन, वन इंटू वन इंटू ये जो वन है ये रिवर्स हो गया, तो माइनस वन, वन इंटू आपका क्या आएगा? वन इंटू टू, ये एक्स ऑफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वन इंटू टू क्या आ जाएगा? टू। ठीक है, उसी तरीके से अगर y ऑफ टू किया आपने, तो y ऑफ टू में क्या होगा? n अगर टू ले लिया आपने, n इक्वल्स टू टू ले लिया, तो शिफ्ट कैसे होगा? पहले ये होगा, शिफ्ट कैसे होगा? पहले जो x ऑफ के क्या था? वन में था टू, और टू में था वन। ठीक है, ये था x ऑफ के। h ऑफ के प्लस टू, के प्लस टू मतलब दो इधर शिफ्ट किया, दो इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा? ये जो वन है ये टू जीरो में आ जाएगा, टू जीरो में आ जाएगा, सॉरी ये जीरो है, ये वन है, और ये माइनस वन में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब जीरो जीरो आ जाएगा। क्या है? वन टू थ्री। ठीक है, ये के है। तो अब हम इसको रिवर्स करेंगे, माइनस के प्लस टू। तो रिवर्स करने से क्या होगा? ये पूरा रिवर्स आएगा, जो माइनस वन में था प्लस वन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वन में टू और जीरो में वन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो एक्स ऑफ के क्या था? एक्स ऑफ के था कुछ ऐसा, एक्स ऑफ के क्या था? ये था टू माइनस वन में और माइनस टू में वन। जब आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो में जीरो है, इसका कोई ओवरलैप नहीं है। इसका मतलब n इक्वल्स टू टू, n इक्वल्स टू थ्री, n इक्वल्स टू फोर, आप जितना ही बड़ा होगा ये यहाँ शिफ्ट होगा पहले, फिर इसको रिवर्स हो जाएगा। तो इन दोनों का जो ओवरलैप है एक्स के और एच ऑफ एन माइनस के का ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप। कब? जब n इक्वल्स टू टू थ्री फोर, इसमें कोई ओवरलैप नहीं होगा। इसका मतलब y टू थ्री फोर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ y वन
y1 के लिए एग्जिस्ट किया है ये, और ये जो आगे हमने निकाला y-1, y0 और y1, तो ये आ गया क्या हमारा y(-1), y(0), y(1), ये क्या है y(n), ये तो ये आ गया हमारा क्या y(-1) क्या था, y(-1) 2 था, 2 2, y(0) क्या था 5, 2, 5, 2, 2, 5, 2। ओके, तो ये आपका आ गया आउटपुट, कि कॉरस्पॉन्डिंगली इनपुट दिया है और इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया तो आउटपुट ये होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, आप इसको वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको देखना है कि इसके कुछ शॉर्टकट मेथड भी है, आई विल टेल यू इन लेटर लेक्चर्स, बट फॉर द इंस्टेंट आपको ध्यान रखना ये कि ये जो चीज है, ये आप पहले एच ऑफ एन को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, फिर क्या करोगे आप, फिर आपको रिवर्स करना है। अगर आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया फिर तो रिवर्स करोगे, फिर आप देखोगे एक्स एन और एच एन एन माइनस के जो भी है वो कितना ओवरलैप कर रहा है। जैसे ये ओवरलैप किया है एक्स ऑफ के और एच ऑफ के, ओवरलैप जितना किया आप उसके सैंपल को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। तो उसी तरीके से आप तब तक आप शिफ्ट करोगे और देखोगे कि ओवरलैप करते कब तक करते हैं, तो तब तक आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ये जीरो आ जाएगा, जो भी जीरो आएगा फिर मतलब कॉन्वोल्यूशन आपका जो ओवरलैप नहीं कर रहा तो खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपने देखना है। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।